पाकिस्तान, जो भारत के साथ एक शदीद तनाज़े में है जहां कई बरसों से कशीदगी बरकरार है, इस नाजुक वक्त में तुर्की ने अपने स्ट्रेटेजिक शरीक पाकिस्तान को दिफाई मैदान में भरपूर ताउन फराहम किया है, जिसे वो अपना बरादर मुल्क करार देता है। पाकिस्तान, जो एक मजबूत जौहरी ताकत और अस्करी सलाहियत रखता है, अब असलहे की खरीदारी के लिए बददरीज तुर्की की जानिब मायल हो रहा है। हालिया बरसों में तुर्क दिफाई सनत ने जो पेशरफ्त की है, उसे पाकिस्तान बड़ी दिलचस्पी से मॉनिटर कर रहा है। पाकिस्तान ने तुर्की से यूएवी यानी बगैर पायलट के फिजाई गाड़ियां खरीदी हैं और नेवी के लिए जंगी बहरी जहाज़ों, टैंकरों और सॉफ्टवेयर के मुख्तलिफ मुआहिदों पर भी दस्तखत किए हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में तुर्की की तरफ से फराहम करदा कौमी असलहा पाकिस्तानी अफवाज के लिए एक मजबूत सहारा साबित होगा। आकिज़ी यूएवी और बाकार TB2 वो अहम प्लेटफॉर्म हैं जो बा कंपनी ने तैयार किए, जिनके पहले बैनुल-अक़वामी खरीदार पाकिस्तानी मुसल्ह अफवाज बनी है। पहली डिलीवरी पिछले साल की गई थी और 2024 में आकिज़ी ड्रोन पाकिस्तान में देखा गया। ये ड्रोन खास तौर पर पाकिस्तानी यूएवी पायलट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है और दोनों ममालिक के दरमियान भाईचारगी की अलामत भी है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने तैयार करदा बर्क एयर टू ग्राउंड मिसाइल को बाकार TB2 में जम किया है और मुअस्ससा तौर पर इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पाकिस्तान तुर्की की दिफाई सनत में मुसलसल दिलचस्पी रखता है। तुर्की की एरोस्पेस इंडस्ट्री की जानिब से तैयार करदा 5वीं नस्ल का खान फाइटर जेट भी पाकिस्तान के रेडार पर है और दोनों ममालिक के दरमियान इसकी मुश्तरका पैदावार का मंसूबा ज़ेरे गौर है। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान ये बढ़ता हुआ दिफाई ताउन खिते में सिक्योरिटी के तवाज़ुन के लिए निहायत अहम किरदार अदा कर रहा है। दोनों ममालिक में नेवल डिफेंस के शोबे में भी ताउन बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने तुर्की से जंगी बहरी जहाज मंगवाए हैं और उनका इस्तेमाल भी जारी है। 4 मिग क्लास कॉरवेट्स में से पहला PNS बाबर पाकिस्तानी नेवी की कुव्वत में नुमाया इजाफा कर चुका है। ये ताउन मुस्तकबल में आबदोज़ों की जदीद कारी के मंसूबे में टेक्नोलॉजी की मुतकली का वादा भी करता है। पाकिस्तान वो पहला गैर मुल्की मुल्क है जिसने HAVELSAN की तैयार करदा CASF जोग्राफियाई मालूमाती निज़ाम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र आकिज़ी और बाकार TB2 जैसे जदीद ड्रोन, मिलगेम क्लास कॉरवेट्स और खान फाइटर जेट की तरक्की में मुकीना इश्तिराक के जरिए तुर्की की जानिब से पाकिस्तान को फराहम करदा ताउन पाकिस्तान की फौजी पोजीशन को नुमाया तौर पर मजबूत करता है। दिफाई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी और मालूमाती निज़ामों में इश्तिराक पाकिस्तान को दिफाई मैदान में खुद इन्हिसारी की राह पर गामजन करता है। ये ताल्लुक सिर्फ स्ट्रेटेजिक यकजहती की अलामत ही नहीं बल्कि एक नए ताकत के महवर की तशकील की सलाहियत भी रखता है, जो मुस्तकबल में इलाकाई सिक्योरिटी के तवाज़ुन को मुतसिस कर सकता है। तुर्की आलमी दिफाई सनत में अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए बरी, बहरी और फिजाई जंगी प्लेटफॉर्म्स की एक सीरीज की जांच जारी रखे हुए है। ये तजर्बात टेक्निकी जांच, तरबियत की तैयारी और बड़े पैमाने पर पैदावार या शरीक ममालिक को तरसील से कब्ल मुंजात की बेहतरी के लिए किए जा रहे हैं। इनका मकसद मुख्तलिफ मौसमी हालात, इलेक्ट्रॉनिक हमलों और रात की कार्रवाइयों समेत मुख्तलिफ माहौलियाती मंजरनामों में प्लेटफॉर्म की कारकर्दगी को जांचना है। 12 कतार का जदीद ड्रोन, जो मुख्तलिफ तनाज़ात में अपनी अफादियत साबित कर चुका है, अब भी सॉफ्टवेयर और नेविगेशन निज़ाम की अपडेट से गुजर रहा है। हालिया फ्लाइट टेस्ट में इसे एक एंटी जैमिंग कम्युनिकेशन सिस्टम और नया माइक्रो रडार फराहम किया गया ताकि इसकी निगरानी की सलाहियतों को बेहतर बनाया जा सके। इस दौरान मुख्तलिफ देसी तैयार करदा हथियार प्लेटफॉर्म पर नस्ब किए जा रहे हैं ताकि मुख्तलिफ जंगी मिशनों में लचकदारी को बढ़ाया जा सके। फ्लाइट टेस्ट मरहले के दौरान बा और तुर्क एयरफोर्स कमांड की टेक्निकी टीमों ने कंट्रोल सिस्टम, एमरजेंसी कमांड्स के रद्दअमल और शदीद हरकत में ड्रोन की इस्तेकाम की जांच की। हासिल करदा डेटा का इस्तेमाल खुदकार कंट्रोल एल्गोरिदम को बेहतर बनाने के लिए किया गया। इस फ्लाइट टेस्ट को तुर्क फौजी ड्रोन ऑपरेटर्स की तरबियत के लिए भी इस्तेमाल किया गया, जिन्हें रिमोट कंट्रोल सिस्टम, हकीकी वक्त की इंटेलिजेंस तजिया और कम्युनिकेशन में खलल आने पर हंगामी रद्दअमल के तरीकों की तरबियत दी गई। ये टेस्ट सर्टिफिकेशन और जंगी तैयारी के अमल में एक अहम संग मील है, जिसके बाद मुंजात को इस्तेमाल कुनिंदा मुल्क भेजा जाता है। इस टेस्ट की कामयाबी ने दुनिया भर में तुर्क ड्रोन मुंजात पर एतमाद को मजीद मजबूत किया है। अफ्रीका और वस्ता एशिया के कई ममालिक BARAKTAR निज़ाम की खरीदारी के लिए मुज़ाकरात के आखिरी मरहलों में हैं, जिससे तुर्की दुनिया के बड़े ड्रोन बरामद कुनिंदों में शामिल हो गया है।
तुर्की इस डेटा को सप्लाई चेन और पैदावारी डिजाइन को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बाकार के इंजीनियर्स का कहना है कि फील्ड टेस्ट से मिलने वाला फीडबैक पैदावारी लाइंस और फाइनल यूजर की तरबियती मॉड्यूल्स के लिए निहायत अहम है। फौजी पहलू के अलावा बाद ड्रोन को गैर जंगी मिशनों जैसे जंगलात में आग की निगरानी और आफात से बचाव की कार्रवाइयों के लिए भी टेस्ट किया जा रहा है। इन सिमुलेशंस में ड्रोन को हीट सेंसर्स और इमरजेंसी कम्युनिकेशन डिवाइसेस से लैस किया गया ताकि वो दुनिया भर में मुख्तलिफ ऑपरेशंस के लिए तैयार हो सके। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक भाईचारगी पर मबनी करीबी ताल्लुकात अब बाहम मफादात पर मबनी जामे दिफाई ताउन से मजीद मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी जैसे पेचीदा इलाकाई सिक्योरिटी चैलेंजेस के तनाजुर में तुर्की का पाकिस्तान के लिए ताउन महज अलामती नहीं बल्कि अमली और मौसर है। ये दोस्ती न सिर्फ पाकिस्तान की अस्करी पोजीशन को मुस्तहकम करती है बल्कि जाहिर करती है कि तुर्की उन दोस्त ममालिक के लिए एक अहम शरीक बनने को तैयार है जो जियोग्राफियाई सियासी चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। तुर्की की जानिब से जांच, तरक्की और टेक्नोलॉजी की मुतकली में फ़ौल शिराकत इसके इस इरादे को जाहिर करती है कि वो आलमी दिफाई सनत में एक कुलिदी किरदार अदा करने के साथ साथ अपने बरादर ममालिक के साथ यकजहती को भी फ़रोग देना चाहता है। इस तनाजुर में तुर्की पाकिस्तान शिराकत न सिर्फ दो तरफा सिक्योरिटी पर असरअंदाज हो रही है बल्कि इसमें यह सलाहियत भी है कि वो जनूबी एशिया और इससे